जिसकी उंगलियों की थाप पर अभिनय की परिभाषा लिखी जाती है, जिसके बोलने के अंदाज पर अभिनय का चरित्र बदलता है, वो कलाकार आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, नाना पाटेकर साहब हमारे साथ हैं और एजाज गुलाब साहब जो उनके साथ अपनी अगली फिल्म के साथ आ रहे हैं, अब तक 56 हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। नाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक। धन्यवाद। ये जो आप भारी भरकम रोल्स करते हैं और ये जो आप अपनी आंखों से तो बोलते ही हैं, बंदूक से भी बोलते हैं, क्या वाकई आपको लगता है, क्योंकि आपसे एक अलग किस्म का इंटरव्यू होगा, आपको लगता है कि बंदूक वाकई हल है दुनिया की समस्याओं का? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कई जगह उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। जैसे कि ये तय हुआ था जब हमारे रिबेरो साहब ने ये शुरुआत की थी जी, कि उस वक्त गुनाह इतने मतलब चरम पे था सब, वो बम्बई में अंडरवर्ल्ड का, और उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था, क्योंकि एक बार गुनाहगार को पकड़ो फिर वो बेल पे छूट जाए, फिर गुनाह करे, फिर छूट जाए, तो उससे बड़े तंग हो गए थे पुलिस वाले। और मालूम है कि इस बंदे ने इतना बड़ा गुनाह किया है, बावजूद उसके वो बार बार छूटता है। हमारे कायदे ही कुछ ऐसे हैं। तो उसका हल निकाला था, ताकि समाज को बड़ी परेशानी हो रही थी उससे, और उसका हल निकाला। अब एक कोई हल निकालते हो तो उसका एक गलत इस्तेमाल भी होने शुरू होता है फिर, तो फिर उसके बारे में हल कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? ये आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बंदूक उठा रहे हैं, क्योंकि आप अपने सिस्टम को दुरुस्त कर ही नहीं पाए, तो आपको लगा ये आसान तरीका है इसको अपना? नहीं, सिस्टम को दुरुस्त करने का सिर्फ तरीका पुलिस नहीं ढूंढ सकती, क्योंकि मैं किसी को पकड़ के फिर मैं आपके हवाले कर दूंगा, आप फिर जाके उधर हवाले कर दोगे, फिर वहां जाके वो तय करेंगे कि वो है गुनाहगार के नहीं है। तो ये सिर्फ मुझ पर निर्भर नहीं होता, उसके लिए पूरा तो एक सिस्टम मतलब ये पूरी व्यवस्था है, उसमें ही जुडिशरी है, उसमें पूरा निर्भर होता है। और हमारे कायदे ऐसे हैं कि हम छूट जाते हैं भाई, और मुझे हाथ पे हाथ धरे उसे देखना पड़ता है। मैंने तो मेरा काम कर दिया था, लेकिन वहां से घूमते हुए फिर वो पूरा नहीं हुआ, अब उसको मैं क्या करूं? तो ये मैं नहीं कर पाया, ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपना, और मेरे पास है कितनी अधिकार कितने हैं, मैं कहां तक जाऊंगा? क्या वाकई आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से रियल लाइफ में भी आप उतने ही प्रभावित हैं? नहीं, मैं समझता हूँ। अगर अलग से नाना को अगर ये सवाल पूछोगे तो मैं कहूँगा कि मैं किसी को मार नहीं सकता, मुझे किसी को जिंदगी देने का हक नहीं, तो किसी को मारने का नहीं। ये बहुत उदात्त विचार जो है वो मेरे रहेंगे, लेकिन असल में जब जाओगे तो वैसे होता नहीं, वैसे जी नहीं पाओगे। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, उतना ही काफ़ी नहीं है। उसके साथ तुम्हें वो और बहुत सी बातें जीने के लिए ज़रूरी है आज, तो वो तो चलेगा नहीं तुमको। मैं इतना ही करूँगा, मैं इतना ही करूँगा, मैं तो बड़ा सीधा साधा बंदा हूँ। वो जीने के लिए तुमको सब बातों से लड़ने की ताकत होनी चाहिए। आज वो सामने वाला बंदा सामने मेरे कौन आता है, उस पर निर्भर करता है वो। ये पिछली फिल्म, ये इतना गुस्सा, इतनी ऊर्जा नाना साहब में आती कहाँ से है? मैं, आप अखबार पढ़ती है ना जी, अगल बगल की, और आप तो न्यूज़ चैनल में ही है, जो न्यूज़ सुनते हैं आपका खून नहीं खौलता, तकलीफ नहीं होती, घुटन नहीं होती? नाना को कौन सी चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है? मुझे परेशान लगती है कोई कमजोर है, उस पर आप जबरदस्ती कर रही हैं। और मेरे पास तो जरिया है कि ये कैमरा के सामने मैं कुछ बोल देता हूँ, मैं मेरी घुटन निकाल सकता हूँ। एक कोई किरदार होता है, उसका नाम साधु आगाशे होता है, एक कोई दूसरा होता है विश्वनाथ होता है उसका नाम, एक होता है कोई और, तो उसके ज़रिए मैं सब मेरी घुटन निकाल सकता हूँ। आम आदमी का क्या होता होगा? उसके पास तो कोई ज़रिया नहीं है। फिर कभी कभार एक कोई दंगा होता है, कुछ होता है, फिर मैं इधर उधर देखते हुए मैं भी एक पत्थर उठाता हूँ और कोई कांच तोड़ देता हूँ, वो आवाज़ आती है, मुझे तसल्ली मिलती है, मैंने भी कुछ किया। क्योंकि इतने महीनों की, इतने सालों की जो एक इतनी दबोच के रखा है हमें, तो उसके ऊपर मेरी रिएक्शन होते हैं। चार दीवारियों में जाके मुझे लगता है मैंने भी कुछ किया। वो जो एक आम आदमी है, वो एक कांच टूटने की आवाज़ से उसको एक तसल्ली पाने की कोशिश करता है। तो ये तो घुटन है, आप भी महसूस करती होगी। आपको भी इस दायरे में रह के ही काम करना पड़ता है ना। ये लफ्ज बोल ले, ये लफ्ज नहीं बोल ले, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तराजू ये तो कैसे करोगे?
अब हमारे ये सेंसर बोर्ड में एक इतनी लिस्ट दी है कि ये लफ्ज़ का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ये बोल नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते। मेरा एक सिंपल है, जो सोशल मीडिया है उस इतने चैनल, यूट्यूब है, वहाँ से तुम कुछ भी डाउनलोड करो, कुछ भी देखो, इतनी गंद है, उसके ऊपर तो आपका कोई निर्बंध है नहीं। और तो फिर वो अंकुश नहीं। और यहाँ एक 10 15 20 25 40 लफ्ज़ बना के आप कौन सी चीज़ पा रहे हैं? आप ये नहीं बोल सकते, आप ये गाली नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते। और वहाँ तो गालियों का भंडार है, हमारे बच्चे रोज देख रहे हैं डाउनलोड करके। तो मतलब हास्यास्पद है ये। लेकिन फिल्मों के जरिए आप वेंट कर पाते हैं अपने आप को पूरा, कुछ हद तक, या राजनीति के बारे में भी कुछ हद तक तो है संतोष है कि और मैं ऑडियंस करके मैं जब देखता हूं तो मेरे जहन की बात कोई नाना है, कोई शाहरुख है, कोई सलमान है, कोई और है, वो अगर करके दिखाता है तो मैं ऑडियंस करके फिर मुझे एक रिलीज मिलता है। नहीं तो हमारे यहाँ आते वक्त हर कोई एक घटना घटती, लेकिन मुझे लगता है हाँ उसने किया है ना, हाँ मुझे अच्छा लगता है यहाँ देखते हुए। आपको लगता है कि अब लोगों का जो गुस्सा है एक एक्टर जब उसे पर्दे पर दिखाता है तो वो भी फील करता है कि मैं सिस्टम रिलीज होता है। ये बहुत बड़ी फीलिंग है। और ऐसे इंसान के साथ काम करना कैसा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं नाना साहब बहुत मूडी हैं और इंटरफेयरिंग भी हैं, और जितने स्ट्रॉन्ग इनके ओपिनियंस हैं, ये इज्जत और सम्मान इन्होंने ऐसे नहीं हासिल किया, अपने काम के जरिए किया है। ऐसे शख्स के साथ सेट पर काम करना आपके लिए, स्टंट डायरेक्टर से डायरेक्शन पे पहुंचना कितना मुश्किल था एजाज साहब? मुश्किल बिल्कुल नहीं लगा, नहीं? क्योंकि जितना लोगों ने इनके बारे में बोला या जितना मतलब मैंने भी सुना था, तो जब इनके साथ काम किया तो मुझे बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर लगा। क्योंकि जब स्क्रिप्ट के दौरान ही जब हम लोगों का मिलन हो रहा था और जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो मुझे हर वक्त इस बात का डर तो रहता था कि शायद मेरे से कुछ गलत लफ्ज निकल जाए या कुछ गलत सजेशन निकल जाए। कुछ ऐसा कुछ हुआ हो कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी धोखा ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? नहीं, डिस्कशंस हुए हमारे, आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। एक होता है कि आदमी अगर कोई भूखा है, उसको रोटी ना मिले तो वो तड़क के कुछ बोल सकता है, वो गाली दे सकता है, वो भड़क सकता है कुछ, लेकिन अगर इंसान को सब कुछ सामने सच के मिल जाए तो उसको बोलने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने स्क्रिप्ट लेवल पे काम किया था, जिस तरीके से सेट पे हम लोगों का रुझान था काम करने का, क्योंकि नाना सर का इतना मदद मिलती थी मुझे कि जितने भी इनके साथ को एक्टर्स है, हम लोग सीन बिगनिंग में सुबह सुबह सब कुछ स्टेज कर लिया करते थे। तो एक्टर्स का मूवमेंट, एक्टर्स का तमाम लाइक स्पीच ऑफ लेवल, जो स्पीच है उसका लेवल, मूवमेंट्स, सारी चीज़ें वर्कआउट हो जाती थी। जब सारी चीज़ें लॉक हो जाए और उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ना हो तो उसमें मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई आपत्ति आएगी या किसी को कुछ बोलने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से जब हम लोग काम करते थे इनके साथ, तो हमको कभी लगा नहीं कि ये एक मतलब भड़कीले किस्म की कैरेक्टर है। इनफैक्ट हमने कई बार कोशिश की कि थोड़ा सा सर को भड़काने की कोशिश की, बट इनको लगता था कि शायद वो हमारी मिस्टेक है, तो हमारी मिस्टेक्स को करेक्शन करते थे।